नमस्कार दोस्तों, आज जो चर्चा का विषय है हम आपको फिशीज़ पढ़ा रहे थे। फिशीज़ और फिशीज़ में कल हमने आपसे चर्चा किया था स्केलियोडॉन की। कल पूरी की पूरी स्केलियोडॉन पढ़ाई थी और आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास की। और जो आज हमारा क्लास है, और हमारा आज क्लास कौन सा है, एक अच्छा सा पेन ले लिया जाए। हाँ, आज जो हमारा क्लास है वो क्लास क्या है, ऑस्टिको ऑस्टिकथीज। ध्यान रखिएगा, ऑस्टिकथीज है। ऑस्टिकथीज में कौन कौन से आते हैं, तो हमने कल बताया था कि और जो ऑस्टिकथीज है उसमें बोनी फिश आती हैं। कौन सी मछली आती हैं? बोनी एंड कैल्सीफाइड। क्या आती हैं? कैल्सीफाइड इंडो स्केलेटन वाली फिश आती हैं। इंडो स्केलेटन वाली फिश आती हैं, अर्थात ऐसी मछलियाँ आती हैं। देखिए, अभी तक जो हमने आपको कल स्केलियोडॉन पढ़ाया, स्केलियोडॉन से क्वेश्चन बहुत कॉमन बनता है। ऐसे पूछ देता कि इनमें से कॉटिलेज फिश कौन सी है। ये जनरली क्वेश्चन पूछता है कि कॉटिलेज फिश कौन सी है। तो कॉटिलेज फिश हमने आपको बताया था कि स्केलियोडॉन और टारपीडो। स्केलियोडॉन, जिसे आप लोग डॉग फिश बोलते हैं, और टारपीडो, ये दोनों कैसी हैं? कॉटिलेज फिश हैं। इनका जो अंतः कंकाल होता है वो कॉटिलेज का बना होता है। दूसरा, कल ही के वीडियो में ध्यान से देखिएगा, पिछला वीडियो कल वाला, तो आपने देखा होगा उसमें से आधी बोनी फिश के बारे में बताया था कंपेयर करके, और आधी हमने कॉटिलेज फिश के बारे में बताया था। तो चूंकि बोनी फिश की बात कर रहे हैं तो इनकी जो अंतः कंकाल होता है वो हड्डियों का बना होता है। हड्डियां प्राय कैल्सीफाइड होती हैं, यानी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। इंडोस्केलेटन होता है। माउथ जो इनका होता है, इनका जो प्राय मुख होता है, जो इनका माउथ होता है वो टर्मिनल होता है। कैसा होता है? टर्मिनल होता है। टर्मिनल का मतलब क्या होता है? अग्रभाग पर पाए जाते हैं। दूसरा, ये जो कहाँ पाई जाती हैं, तो ये फ्रेश वाटर में भी पाई जाती हैं। कल हमने बताया था कि जो ऑस्टिकथीज होती हैं या बोनी फिश होती हैं, ये फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। एंड और कहाँ पाई जाती हैं, तो इसके अलावा हमने बताया था ये मैरीन वाटर में भी पाई जाती हैं। अर्थात इनकी कुछ जातियाँ फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं और कुछ जातियाँ मैरीन वाटर में भी देखने को मिलती हैं, कि कल हमने आपके साथ बिल्कुल हूबहू डिस्कस किया था। टेल जो होती है होमो सर्कल होती है। इनकी जो पूंछ होती है वो कैसी होती है, तो पूंछ होमो सर्कल होती है। कैसी होती है? होमो सर्कल होती है। होमो सर्कल का मतलब क्या हुआ? मान लेते हैं ये मछली है, तो इनकी पूंछ इस तरीके से टेल जो होती है होमो सर्कल होती है, यानी समान रूप से देखने को मिलती है। दूसरा, इनमें जो डर्मल स्केल होते हैं, मतलब क्या हुआ? डर्मल स्केल, इनकी त्वचा पर जो स्केल या मतलब बोल सकते हैं जो संरचनाएं पाई जाती हैं स्केल, वो कैसी होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं, तो इनमें 3 प्रकार के स्केल्स होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कौन कौन, तो हम लिख भी रहे हैं, हो सकता है आपको ना समझ में आ रहा हो तो लिख लेते हैं। ग्वानॉइड कौन सा पाया जाता है? ग्वानॉइड स्केल। दूसरा, टीनॉइड स्केल, टीनॉइड स्केल। और तीसरा जो पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, तो साइक्लोइड स्केल पाया जाता है। क्या लिखेंगे इसको? पूरा साइक्लोइड स्केल, एल बनाएंगे। कौन सा स्केल पाया जाता है? साइक्लोइड। तो इसमें 3 प्रकार के स्केल पाए जाते हैं, ग्वाइनॉइड स्केल, टीनॉइड स्केल और साइक्लोइड स्केल। और कल वाले में जो हमने कॉटिलेज फिश में बताया था, तो उसकी जगह सिर्फ एक प्रकार का स्केल कॉटिलेज में पाया जाता है। कितना स्केल पाया जाता है, तो केवल एक प्रकार का स्केल पाया जाता है कॉटिलेज फिश में, यानी डॉग फिश में, वो होता है प्लेक्वाइड। कल ही हमने आपको ये जो प्लेक्वाइड और गोनोइड ये बताया था, तो कल ही हमने ये आपके साथ डिस्कस किया था। तो ध्यान रखिएगा, इनमें 3 प्रकार के ये स्केल पाए जाते हैं। यही एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यही आपके एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन बनता है। ध्यान रखिएगा। तो ये बोनी फिश पढ़ा रहे हैं आपको। क्या पढ़ा रहे थे? बोनी फिश। कल हमने क्या पढ़ाया था आपको, इससे कल वाली क्लास में तो कॉटिलेज फिश बताया था। आज ये क्लास संभवतः आपकी ऐप पर उस पर यूट्यूब पर भी आएगी। ऐप के साथ ये यूट्यूब पर भी आएगी। और जो लोग हमारी मेंबरशिप लेना चाहते हैं, 999 की मेंबरशिप चल रही है, एक 999 की, एक 899 की है। और जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे तब तक मेंबरशिप वैलिड रहेगी, जिसमें आपको नोट्स, प्रैक्टिस सेट, डिस्कशन भी अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट क्लासेस भी अवेलेबल रहेंगी, जिससे सिलेक्शन हो। आप ऐसी चीज़ें ना पढ़ें या बुक में बहुत कुछ दिया रहता है, आप उनमें उलझ जाते हैं, तो सिलेक्शन से मतलब कई गुना दूर हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति ना रहे। हमने चयन भी दिए, 70+ सिलेक्शन टीजीटी में था, पीजीटी में 40
से लेकर 45 लोग इंटरव्यू दिए, जिसमें 15 लोग फाइनली सिलेक्टेड हुए। टीजीटी 2016 की बात करें तो 35 से 40 लोग सिलेक्टेड हुए। असिस्टेंट प्रोफेसर में 2-3 लोग सिलेक्टेड हुए। तो ऐसा ये हमारा रेशियो है। अच्छा, कल हमने आपसे एक बात कही थी कि इनमें एयर ब्लैडर, कल हमने जो कॉर्टिलेज फिश पढ़ाई थी, कल हमने कौन सी पढ़ाई थी? कॉर्टिलेज फिश। तो हमने कल आपको कॉर्टिलेज फिश में हमने आपको कल एक बड़े सा आराम से ऐसे फटाफट थोड़ा सा एक डायग्राम बना दें और कल वाला रिपीट करा दें। तो हमने कल एक 2 फिशों को बताया था, एक कॉर्टिलेजिनस फिशेस, कॉर्टिलेजिनस फिश, और दूसरी बोनी फिश। ये कल हमने चार्ट बनाया था और हमने फटाफट बताया था कि ये प्रायः मैरीन होती हैं। अगर इनकी हैबिट की बात करें, इनकी हैबिटाट की बात करें तो हमने कहा था ये मैरीन होती हैं। हमने कहा था ये फ्रेश वाटर में भी पाई जाती हैं और मैरीन दोनों में पाई जाती हैं। ये कल बताया था। फिर हमने करेक्टर बताया था कि अगर इनके काउडल फिन की बात करें, काउडल फिन की पूंछ की बात करें तो हमने कहा था ये हेट्रो सर्कल होती हैं। कैसी होती हैं? हेट्रो सर्कल होती हैं। हमने चित्र भी बनाया था कि इनकी जो पूंछ होती है, मान लेते हैं ये मछली है और इसकी जो पूंछ होती है तो एक तरफ ज़्यादा होती है, दूसरी तरफ कम होती है, तो हेट्रो सर्कल होती है। और ये कैसी थी? तो इसमें होती है होमो सर्कल, ध्यान रखिएगा। फिर हमने इसमें नेक्स्ट करेक्टर बताया था माउथ को, कि इनका माउथ कहाँ होता है, तो हमने कहा था वेंट्रल होता है। और इनका माउथ कहाँ होता है, तो हमने बताया था बोनी फिश का जो माउथ होता है वो टर्मिनल अग्रभाग पर होता है। कल हमने चित्र भी दिखाया था। इस फिश में माउथ जो था वो कैसा था? ऐसे था, मतलब नीचे था। और इनका माउथ कहाँ था? तो इनका माउथ जो होता है वो ऐसे होता है, ऐसे अग्रभाग पर। ये इनका माउथ होता है और इनका माउथ नीचे होता है, यानी वेंट्रल सरफेस पर होता है। तो ये कल हमने आपसे डिस्कस किया था। अंतर बता रहे हैं, फटाफट देखिएगा, क्वेश्चन खूब पूछते हैं। फिर हमने आपको यहाँ बताया था एक्सोस्केलेटन की बात कही थी, एक्सोस्केलेटन की बात की थी। तो हमने कहा था इसमें प्लेक्वाइड स्केल पाए जाते हैं। इनमें कौन से स्केल पाए जाते हैं? तो हमने कहा था 3 प्रकार के स्केल पाए जाते हैं, ग्वाइनॉइड, साइक्लॉइड, टीनॉइड। ये अभी 3 प्रकार के जो बताए वो बताए थे। हमने यहाँ ये भी बताया था कि इनकी इंटेस्टाइन में, इनकी जो आंत होती है उसमें ज़्यादा सरफेस के लिए स्क्रॉल वाल्व, जो बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, स्क्रॉल वाल्व बनता है। क्या बनता है? स्क्रॉल वाल्व बनता है। हमने कहा था इनमें एब्सेंट होता है स्क्रॉल वाल्व। ये कल हमने सब आपसे डिस्कस किया था। तो कल वाली क्लास आप ऐप पर देखेंगे तो सब मिलेगा। हमने एयर ब्लैडर के बारे में बताया था कि कॉर्टिलेजिनस फिशेस में जो ये वाली फिश होती हैं, कौन सी? इसमें एयर जो ब्लैडर होता है, एयर जो ब्लैडर होता है वो एब्सेंट होता है। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ क्या होता है? प्रेजेंट होता है, एयर ब्लैडर उपस्थित होता है। यहाँ उपस्थित होता है और यहाँ अनुपस्थित होता है, दोनों में अंतर देखना। तो कल ये हमने बताया था तो ज़्यादा डिटेल नहीं लेंगे। क्लोएका एब्सेंट होती है। कॉर्टिलेजिनस में जो क्लोएका होती है, क्लोएका वो क्या होती है? प्रेजेंट रहती है, मगर बोनी फिश में ये एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। एलिमेंट्री कैनाल लीड्स इनटू एनर। एलिमेंट्री कैनाल का जो आखिरी भाग होता है, वो एनस होता है, गुदा होता है, और जो उसमें होता है क्लोएका। फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल होता है, प्रायः जो जनन होता है एक्सटर्नल होता है। ये ओवीपैरस होते हैं। जबकि जो कॉर्टिलेजिनस फिश होते हैं, कॉर्टिलेजिनस फिश में हमने कल यहाँ बताया था कि वो ओवोविविपैरस होते हैं, ओवोविविपैरस होते हैं, और ये केवल ओविपैरस होते हैं। अंतर दोनों में अंडों का भी देख लीजिएगा, और ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछते हैं। बोनी फिश आल्सो कॉल्ड टीलोस्ट, इनको किस नाम से जानते हैं? तो इनको टीलोट्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? टीलोट्स के नाम से, टीलोट्स के नाम से जानते हैं। TELEOSTS, टीलोट्स के नाम से जानते हैं। बोनी फिश के एग्जाम्पल क्या हैं? ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछ देते हैं किस प्रकार की फिश है। तो रोहू, जिसे लोबियो बोलते हैं या कतला बोलते हैं, लोबियो, रोहू, कतला, ये है। इसके अलावा फ्लाइंग फिश, ये वाला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, TGT 2021 में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा था कि फ्लाइंग फिश कौन सी होती है? एक्सोसीटस होती है। कौन सी होती है? एक्सोसीटस फिश होती है, जो फ्लाइंग फिश होती है, उड़ने वाली मछली होती है। ये TGT 2021 अभी एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा था। कैट फिश,
क्या होती है? कैटफिश की बात करें तो कैटफिश कौन सी होती है? क्लैरियास होती है। कौन होती है? क्लैरियास को कैटफिश के नाम से जानते हैं। कैटफिश यानी कौन सी? बिल्ली वाली मछली बोलते हैं। सी हॉर्स से क्वेश्चन बन चुका है। सी हॉर्स को हिप्पो कैंपस बोलते हैं। और एक क्वेश्चन और पूछते हैं, सी हॉर्स में क्या पाया जाता है विशेष? तो ब्रॉड पाउच होते हैं। क्या होते हैं? ब्रॉड पाउच पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तो प्राय ब्रॉड पाउच देखने को मिलते हैं। ब्रॉड पाउच देखने को मिलते हैं सी हॉर्स में। और इसमें मेल पेरेंटल केयर पाई जाती है। मेल पेरेंटल केयर पाई जाती है, अर्थात इसमें नर बच्चों को सेता है और ब्रॉड पाउच पाया जाता है सी हॉर्स में। तो ये भी ध्यान रखिएगा, रखेंगे। और रखने के साथ साथ अब हम बात करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये भी हम आपको देंगे। तो ये बात कर रहे थे, अब आता है क्वेश्चन बहुत उम्दा है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आपने देखा था पीजीटी, जितनी बार भी पीजीटी होता है यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। थोड़ा सा स्कैन करने में वो है, तो हम इसको आपको क्लियर करके बताएंगे, कोई इशू नहीं है। आपको हम बिल्कुल स्पष्ट बताएंगे। तो देख लेते हैं ये माइग्रेशन ऑफ फिश क्या होता है। तो लिख लेंगे माइग्रेशन ऑफ फिश। मछलियों का माइग्रेशन कैसे होता है? एक स्थान से मछलियां माइग्रेट माने होता है मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। तो मछलियां कौन सी होती हैं? तो एक होती हैं पोटैमोड्रोमस। ध्यान रखिएगा, प्रोटोमोड्रोमस मछली क्या होती है? प्रोटोमोड्रोमस जो मछलियां होती हैं वो फ्रेश वाटर से फ्रेश वाटर चलती हैं। कहाँ चलती हैं? एक फ्रेश वाटर से, एक मतलब फ्रेश वाटर से लेकर दूसरे फ्रेश वाटर में जाती हैं। फ्रेश वाटर, एक फ्रेश वाटर से दूसरे में, मतलब एक तालाब से मान लेते हैं दूसरे तालाब, या एक नदी से दूसरी नदी में मूव करती हैं और दोनों का पानी बिल्कुल सेम होता है। तो ये प्रोटोड्रोमस के नाम से जानी जाती हैं। किसके नाम से जानती हैं? प्रोटोड्रोमस के नाम से। एक आता है ओसिनोड्रोमस। ओसिनोड्रोमस क्या होता है? ओसिनोड्रोमस का मतलब होता है ओशियन टू ओशियन, एक समुद्र से दूसरे समुद्र में मूव करती हैं। एक समुद्र से मान लेते हैं कोई प्रशांत महासागर और लगा हुआ सागर, तो उठ के वहां चली गई, या एक स्थान से दूसरे स्थान समुद्र में मूव करती हैं, ओसिनोड्रोमस कहते हैं। प्रोटैमोड्रोमस में क्या होता है? फ्रेश वाटर से फ्रेश वाटर चलती हैं। डाइड्रोमस क्या होता है? ध्यान रखिएगा, ये आता है डाइड्रोमस। ड्राइड्रोमस का मतलब क्या होता है? ड्राइड्रोमस का मतलब क्या होता है? फ्रेश वाटर टू मैरीन। ये क्या चलती हैं? फ्रेश वाटर टू मैरीन वाटर। मैरीन वाटर अर्थात ये फ्रेश वाटर यानी नदी का पानी फ्रेश। अच्छा, फ्रेश और मैरीन वाटर में अंतर क्या होता है? फ्रेश वाटर वो होता है जिसमें साल्ट ना हो, नमक की मात्रा बहुत कम हो, जैसे झील का पानी, और जो लोग हम पी सकते हैं, जिनको पीने में खारा नहीं लगता, वो फ्रेश वाटर के अंतर्गत आता है। तो और मान लेते हैं नदी से और समुद्र में जा रही है, तो वो डाइड्रोमस कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एनाड्रोमस और कैटाड्रोमस। बस ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यही दो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यही दोनों में से पीजीटी 2021 में एक क्वेश्चन रखा था, आप देख लीजिएगा, इसी में एनाड्रोमस और कैटाड्रोमस। एनाड्रोमस क्या होता है? तो अब हम लिख लेते हैं एनाड्रोमस। क्या लिखते हैं? एनाड्रोमस। एनाड्रोमस क्या होता है? एनाड्रोमस। एनाड्रोमस क्या होता है? ये क्या होता है? यहाँ जो माइग्रेशन होता है, क्या होता है? माइग्रेशन। जो माइग्रेशन होता है, मूव करती हैं, वो कहाँ मूव करती हैं? सी टू फ्रेश वाटर। कहाँ करती हैं? सी टू फ्रेश वाटर। ये समुद्र से फ्रेश वाटर में मूव करती हैं। एनाड्रोमस। एनाड्रोमस, ए से मतलब ये लगा सकते हैं, एनाड्रोमस यानी ये कहाँ जा रही हैं? समुद्र से, मान लो नदी में जा रही हैं या फ्रेश वाटर में जा रही हैं। यहाँ एग्जाम्पल पूछ लेता है कि इसमें कौन सा है, तो वो है सालमोन। कौन है? सालमोन। सालमोन जो मछली होती है वो एनाड्रोमस होती है। सेम टू सेम क्वेश्चन पूछते हैं। और कौन सी होती है? हिल्सा। दूसरी कौन सी है? सालमोन और दूसरी है हिल्सा।
ये दोनों मछलियाँ, और हिल्सा ही एग्जाम पीजीटी 2021 में सेम टू सेम क्वेश्चन बना था। हिल्सा, साल्मोन और हिल्सा, इन दोनों के नाम याद रखिएगा। एनाड्रोमस होती हैं, और क्वेश्चन पूछता है वो माइग्रेशन जो सी से फ्रेश वाटर में होता है उसे क्या कहते हैं, तो ऑप्शन में एनाड्रोमस रहेगा, उसी को सही करना है, एनाड्रोमस। समझ गए होंगे, हमें नहीं लगता कंफ्यूजन होगा। दूसरा जो सबसे ज़्यादा पूछते हैं, दूसरा सबसे ज़्यादा क्या पूछ रहे हैं, तो दूसरा पूछते हैं कैटाड्रोमस क्या होता है। कैटाड्रोमस, कैटाड्रोमस क्या होता है, ध्यान रखिएगा। कैटाड्रोमस का मतलब क्या हुआ, इसमें मूवमेंट होता है फ्रेश वाटर से, फ्रेश वाटर से ये कहाँ जाती हैं, तो ये जाती हैं मैरीन वाटर में, समुद्री पानी में, मैरीन वाटर में। ध्यान रखिएगा, ये मतलब फ्रेश वाटर क्या आएगा, नदी, और मैरीन क्या आएगा, समुद्र, यानी नदी से समुद्र की ओर मूवमेंट करती हैं, तो ये कैटाड्रोमस कहलाती हैं। इसका एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा जाता है खूब जम के, तो वो है कौन, एंगुला। क्या है, एंगुला, क्या है, एंगुला। ये क्या है, एंगुला जो है कैटाड्रोमस है। तो एनाड्रोमस और कैटाड्रोमस को आपको ध्यान में रखना है। एना में क्या होता है, एना में मैरीन से फ्रेश वाटर में जाता है, क्या जाता है, एना में जाता है, और कैटा में, कैटा मतलब बिल्ली, बिल्ली कहाँ जा रही है, बिल्ली जा रही है फ्रेश वाटर से मैरीन वाटर, समुद्री पानी में जा रही है, ऐसे याद रखो। बिल्ली ठंडा पानी पी के समुद्र में नहाने जा रही है, इस तरह से कुछ अपना बना लीजिएगा, बहुत कंफ्यूजिंग करता है। और इससे टीजीटी पीजीटी में एक क्वेश्चन हर बार रखा मिलता है, जैसे भी वो दे, इससे एक क्वेश्चन सबसे फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का, ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ एंगुला दिया है, और एक और एग्जाम्पल लिख लीजिएगा अगर दिया होगा, एंगुला ही दिया है। ईल, एंगुला किसको बोलते हैं, ईल को, या तो एग्जाम में ईल दिया रहता है, क्या दिया रहता है, ईल, तो यहाँ रखे एंगुला या ईल। इन दोनों एग्जाम्पलों को आप जमकर याद रखिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। तो एनाड्रोमस और ये हो गया एंगुला या ईल। अब फिर आता है और माइग्रेशन आता है, एम्फीड्रोमस क्या होता है, एम्फीड्रोमस, ध्यान रखिएगा, एम्फीड्रोमस। एम्फीड्रोमस क्या होता है, कंप्लीटली फ्री मूवमेंट। ये क्या होता है, कंप्लीटली फ्री मूवमेंट। ये क्या करते हैं, बिल्कुल फ्री मूवमेंट करते हैं, यानी स्वतंत्र होते हैं, चाहे वो फ्रेश में जाएं चाहे मैरीन में जाएं, यानी फ्रेश टू मैरीन आपस में आते जाते रहते हैं। एंड मैरीन में क्या होता है, ये आपस में आते जाते रहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल है मैगलोपा, मेगालोपा भी बोल सकते हैं, मेगालोपा काइनोस। ये क्या है, ये कैसी है, तो एम्फीड्रोमस है, यानी आती जाती रहती है, फ्रेश वाटर से मैरीन, फ्रेश वाटर से मैरीन, मैरीन से फ्रेश वाटर। इम्पॉर्टेंट इनलैंड फिशेस, कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट फिशेस हैं जिनके बारे में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है या एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। मेजर क्रॉप के अंतर्गत क्या आता है, मेजर क्रॉप, कार्प्स, मेजर कार्प्स के अंतर्गत कौन आते हैं, तो लोबियो रोहिता आता है, जिसे रोहू मछली कहते हैं, मेजर क्रॉप। एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे हैं, ये पूछ देते हैं कि मेजर क्रॉप कौन सी है, ध्यान रखिएगा, मेजर क्रॉप कौन सी है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। तो लोबियो रोहिता आता है, और कौन आता है, लोबियो रोहिता, और कतला, कतला आती है। इसको लिख लेंगे, पेन दूसरा कलर ले लें, चूंकि रेड से ही लिखा है, ये ले लेते हैं। कौन आती है, कतला, कतला आता है, कतला और कतला, रियल बना, कतला, कतला आती है। कैट फिश कौन सी होती है, कैट फिश, कैट फिश के बारे में देख लो, ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कैट फिश कौन सी है। टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी आदि का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कैट फिश से। कैट फिश होती क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो कैट फिश किसे कहते हैं, इज ए ट्रू फिश। जो कैट फिश होती हैं वो क्या होती हैं, ये ट्रू फिश होती हैं, वास्तविक मछली होती हैं। क्या होती हैं, ट्रू फिश होती है, वास्तविक मछली होती है। इट हैज सेंसरी बारबेल्स एंड इज विदाउट स्केल्स। इनमें क्या पाए जाते हैं, सेंसरी, सेंसरी बारबेल्स पाए जाते हैं, बारबेल्स, और क्या क्या होता है, एंड इज विदाउट, इसमें और क्या नहीं होता है,
विदाउट, बिना किसके पाई जाती हैं, स्केल्स, इनमें स्केल्स नहीं पाई जाती हैं, ऐसी मछलियों को हम कैटफिश के नाम से जानते हैं। कैटफिश कई बार एग्जाम में देखने को मिलती है और हर बार आपको किसी न किसी नाम से देखने को मिलती है। तो कैटफिश कौन सी है, वलैगो अट्टू, ध्यान रखिएगा, कौन है, वलैगो अट्टू जो है ये क्या है, कैटफिश है। और इसके अलावा कैटफिश कौन सी है, मास्टस स्पीसीज, और कौन सी है, क्लैरियास, और कौन है, टाना, ये क्या है, कैटफिश। इन चारों नामों को याद रखिएगा, एग्जाम में एक नाम आपको कैटफिश के नाम से फंसाएगा और अक्सर आपसे वहां यहां से संबंधित एक क्वेश्चन पूछेगा। इंपॉर्टेंट एग्जोटिक फिशेस कौन सी हैं, ऐसी फिशेस जो बाहर से आई हैं, ऐसी कुछ भी फिशेस जो एग्जोटिक फिशेस हैं वो कौन सी हैं। तो कॉमन क्रॉप के अंतर्गत कौन सी आती हैं, जो कॉमन क्रॉप है जो सबसे ज़्यादा यूज की जाती हैं, तो कौन सी हैं, सैप्रीनस कार्पियो, और कौन सा है, टीनोफेरन गोल्डन इडेला, ये कौन सी है, ग्रास क्रॉप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रास क्रॉप बोलते हैं। सिल्वर क्रॉप कौन सी होती है, सिल्वर कार्प कौन सी है, तो है हाइपोथैलेमिक फिश, ये कौन सी है, सिल्वर क्रॉप है। तो ये कुछ मछलियां हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट है, मोस्ट प्रिमेटिव फिश पूछ देता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सबसे पुरानी मोस्ट प्रिमेटिव जो फिश है वो कौन सी है। तो ध्यान रखिएगा कौन लेनी है, क्लीमेटियस जो है वो सबसे पुरानी फिश है, जो कि एक फॉसिल फिश है, क्या है, फॉसिल्स। अब अगर पूछ दे सबसे पुरानी फिश कौन सी है तो समझ लीजिएगा इस फिश की बात कर रहा है, क्लीमेटिस, फॉसिल फिश भी है। अगर लंग फिश भी पूछता है, लंग फिश 3 प्रकार की है, कौन सी, लंग फिश, यहां से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। और यहां पूछता है कौन सी फिश कहां पाई जाती है, पहली आती है लेपिडोसाइरन कहां पाई जाती है, तो ये साउथ अमेरिका में पाई जाती है, बस यही क्वेश्चन पूछता है कहां पाई जाती है, पूछ देगा लेपिडोसाइरन, साउथ अमेरिका में कौन सी लंग फिश पाई जाती है, लेपिडोसाइरन पाई जाती है। प्रोटोपिटेरस कहाँ पाई जाती है, तो ये अफ्रीका में पाई जाती है, कहाँ, अफ्रीका में पाई जाती है। सेम टू सेम क्वेश्चन पीजीटी में बना है। नियोसिरेटोडस कहाँ पाई जाती है, नियोसिरेटोडस कहाँ पाई जाती है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये पीजीटी और जो पीजीटी का एग्ज़ाम होता है वह 100% इम्पॉर्टेंट है, आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो दिमाग में से इधर उधर मत करिएगा। फिर आता है लैटिमेरिया, एक फिश है लैटिमेरिया जिसे सीलोकैंथ कहते हैं, क्या बोलते हैं, लैटिमेरिया को हम सीलोकैंथ बोलते हैं, सीलोकैंथ के नाम से जानते हैं। इसे लिविंग फॉसिल बोलते हैं, लिविंग फॉसिल्स के नाम, जीवित फॉसिल्स के नाम से जानते हैं, जो कि साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, साउथ अफ्रीका में। तो पूछ देता है सीलोकैंथ कैसा है, तो लिविंग फॉसिल्स में पूछ देता है वो कौन सी मछली है जो लिविंग फॉसिल्स है, तो वो कौन है, सीलोकैंथ है। ध्यान रखिएगा कौन सी है, सीलोकैंथ है, लिविंग फॉसिल्स। एम्फीबिया शुरू करने से पहले कुछ और डाटा देख लेते हैं फिशेस का कुछ विशेष डाटा भी हम लोग एक शेयर कर लेते हैं, जिससे आपको और समझ में आए। फ्लाइंग फिश बता ही दिया है आपको। अब यहाँ एक क्वेश्चन, स्टोन फिश इज द मोस्ट पॉइजनस फिश, पूछ देता है कि सबसे ज्यादा पॉइजनस फिश कौन सी है, पॉइजनस फिश कौन सी मछली, तो वो है स्टोन फिश। ध्यान रखिएगा स्टोन जो फिश है वो कैसी है, पॉइजनस, सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉइजनस फिश है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। फिर पूछ देता है वो कौन सा है जिसके मॉडिफाइड डॉर्सल फिन पाए जाते हैं, सकर्स पाए जाते हैं, जो दूसरी मछलियों से चिपक जाती है। डॉर्सल सकर किस में पाए जाते हैं, वो मछली कौन सी है जो मतलब जिनमें सकर्स पाए जाते हैं, तो रेमोरा है, कौन सी है, रेमोरा। या इसी को दूसरा एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है,
एकनी, एकनिस बोलते हैं, एकनिस पूरा लिखिएगा, IS एक साथ लिखा है, एकनिस। ये क्या है? हैज़ मॉडिफाइड, ध्यान रखिएगा, हैज़ मॉडिफाइड, मॉडिफाइड क्या होता है? डॉर्सल फिन। इनका जो डॉर्सल फिन होता है, डॉर्सल, मॉडिफाइड डॉर्सल फिन इनटू सकर। इनका जो डॉर्सल फिन होता है, पंखा होता है, वो मॉडिफाइड हो जाता है किसमें? सकर्स में। सकर का मतलब होता है चूसक में, सकर में होता है। इट अटैच द बॉडी ऑफ शार्क्स, जिसके कारण ये क्या होता है? इट अटैच टू द बॉडी ऑफ शार्क। ये जो बड़ी शार्क मछलियां होती हैं उससे ये चिपक जाती है, जैसे कि व्हेल्स। इसे कॉमन सैलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन सैलिज्म बोलते हैं। ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये कॉमन सैलिज्म का उदाहरण है। किसका उदाहरण? कॉमन सैलिज्म। तो आपसे पूछ देते हैं वो कौन सी मछली है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो पूछता है वो कौन सी मछली है जिनकी डॉर्सल फिन जो होती है वो सकर में बदल जाती है, या मतलब चूसकांग में बदल जाती है। तो वो रेमोरा दिया रहेगा, ये एकनीस दिया रहेगा। एकनीस को टिक करना है, रेमोरा नहीं, एकनीस ही दिया रहता है, ध्यान रखिएगा। और पूछ सकता है अच्छा एग्जाम्पल किसका है? कॉमन सैलिज्म का है, ध्यान रखिएगा। इसको भी आप अपने हिसाब से मेंटेन कर लीजिएगा। और जो अभी आपने एक घोड़ा नाम सुना था, कौन सा? हिप्पोकैम्पस बताया था ना, जिसको समुद्री, ये क्वेश्चन बना है, हिप्पोकैम्पस। ये पूछ देता है हिप्पोकैम्पस या जो समुद्री घोड़ा, हिंदी में बोलते हैं समुद्री घोड़ा, पूछ देते हैं ये कहाँ, किस में आता है, किस वर्ग में आता है? तो ये मछली वर्ग में आता है, ध्यान रखिएगा, भूल ना जाना कि समुद्री घोड़ा किस में आता है? मछली वर्ग में। ये टेट में भी क्वेश्चन बन चुका है, यूपी टेट में, समुद्री घोड़ा। दूसरा, इनमें बोनी प्लेट्स पाई जाती हैं। इसके ऊपर क्या पाई जाती हैं? बोनी प्लेट्स पाई जाती हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्या पाई जाती हैं? बोनी प्लेट पाई जाती हैं। इसको भी ध्यान में रखिएगा। एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद ना मिले, एक पीजीटी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। पूछा क्या गया है? वो कौन सी मछली है जिनका प्रयोग हम जो लार्वा होते हैं, मतलब मछली के, सॉरी, मच्छरों के, या मॉस्कीटो लिखेंगे, मॉस्कीटो के कंट्रोल में प्रयोग करते हैं। वो कौन सी मछली है? जो मॉस्कीटो के जो मॉस्कीटो लार्वा होते हैं उनका भक्षण करती है, और उसके रोकथाम के लिए, मतलब कीटों की मच्छरों की रोकथाम के लिए किस मछली का यूज करते हैं? तो याद रखिएगा, क्वेश्चन बना है टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी में कई बार बना है, वो है गैम्बूसिया। गैम्बूसिया, ध्यान रखिएगा, गैम्बूसिया मछली है जिसको हम मॉस्कीटो फिश के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? मॉस्कीटो फिश के भी नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग क्या करते हैं? ये लार्वा खा जाती है। लार्वा क्या करती है? लार्वा ईट्स, लार्वा ईट्स, ईट्स ऑन द लार्वा ऑफ मॉस्कीटो। ये क्या करती है? मच्छरों के लार्वा को खा जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन हर बार आपको देखने को मिलता है। ये गैम्बूसिया मछली है, इसके जो ये होती है, ये क्या करती है? लार्वा को खा जाती है, लार्वा का भक्षण करती है। किसके लार्वा का भक्षण करती है? तो ये मॉस्कीटो, या जो क्या बोलेंगे, मॉस्कीटो को, मच्छर के लार्वा खाती है। तो मच्छरों के कंट्रोल के लिए, तो एक यहाँ क्वेश्चन क्या बनता है कि मच्छरों के बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए किस मछली का प्रयोग करते हैं? तो आप लगाएंगे बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए गंबूसिया मछली का प्रयोग करते हैं, जो कि मच्छरों को क्या करती है? नष्ट करती है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। एक पदार्थ होता है जो कि एग्जाम में क्वेश्चन बना है, इसलिए बता दें। एक पदार्थ होता है इसिंग्लास। इसिंग्लास क्या होता है? एक जिलेटिनस प्रोडक्ट होता है। जिलेटिनस प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? एक जिलेटिनस प्रोडक्ट होता है।
ये क्या करता है, ऑब्टेन फ्रॉम द ब्लैडर ऑफ सर्टेन फिशेस। ये क्या करता है, जिलेटिनस प्रोडक्ट होता है, ऑब्टेन कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो जो विभिन्न प्रकार की मछली होती हैं उनके एयर ब्लैडर से प्राप्त करते हैं। विभिन्न प्रकार की जो मछलियाँ होती हैं उनके एयर ब्लैडर से ये जो एसिंग्लास होता है इसको प्राप्त करते हैं। इट यूज मेकिंग द सर्टेन सीमेंट्स, जेलीज एंड क्या करते हैं, जेली आदि बनाते हैं, इससे जेली बनाते हैं, सीमेंट्स बनाते हैं आदि का प्रयोग करते हैं। इसको भी ध्यान में रखिएगा। और मछली क्या होता है, मछली प्रायः जो होती हैं, मछली जो होती हैं गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, इसको भी ध्यान में रखिएगा। एक एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि सबसे मछलियों का अच्छा स्रोत किसका है, तो सबसे अच्छा स्रोत प्रोटीन का है। किसका है, प्रोटीन। और तो सब पाया जाता है मगर प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स मानी जाती है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अब एक मछलियों को लेके सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, वो कौन सा कंफ्यूजन होता है वो हम देख लेते हैं। फॉल्स फिशेस, झूठी मछलियां कौन सी होती हैं, नाम मछली है मगर गड़बड़ होता है। तो यहाँ ले लेते हैं कॉमन नेम, यहाँ ले लेते हैं जीनस, और यहाँ ले लेते हैं फाइलम, किस फाइलम के सदस्य हैं। तो इनमें देख लेते हैं। तो पहला नंबर आता है जेली फिश लगा है और लगता है जैसे मछली हो, लेकिन ये मछली नहीं है। ये क्या है, ऑरिलिया है, और ये किसका सदस्य है, सीलेंट्रेट का है। किसका है, सीलेंट्रेट का सदस्य है, या सीलेंट्रेटा का सदस्य है, ध्यान रखिएगा। सीलेंट्रेट का जेली फिश के नाम पर मत कंफ्यूज हुई है। नंबर 2 आता है सिल्वर फिश का नाम क्या है वैसे, तो लेपिस्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेपिस्मा। ध्यान रखिएगा, ये एक क्वेश्चन बना है, पूछ देते हैं सिल्वर फिश इसमें कौन सा है, आपको टिक करना रहता है लेपिस्मा। ये किसका सदस्य है, आर्थ्रोपोडा का सदस्य है। ध्यान रखिएगा, ये कीट वर्ग में आता है लेपिस्मा, सिल्वर फिश, और नाम है सिल्वर फिश मगर मछली नहीं है। ये झूठ मूठ की मछलियां हैं जो कि मछली नहीं है मगर मछलियों की तरह नाम है। तीसरा है क्रेफिश में कौन सा आता है, तो एस्ट्राकस आता है, एस्ट्राकस आता है। ये किसका सदस्य है, तो ये भी आर्थ्रोपोडा का सदस्य है। किसका, आर्थ्रोपोडा का सदस्य। एक आता है नंबर 4 कटल फिश। क्या आता है, कटल फिश किसका सदस्य है, तो कटल फिश का नाम क्या होता है, कटल फिश को सेपिया बोलते हैं, सेपिया। ध्यान रखिए, कटल फिश किसको बोलते, सेपिया। ये किसका सदस्य है, तो ये मोलस्का का सदस्य है। किसका है, मोलस्का का सदस्य सेपिया। कटल फिश लगा तो ऐसा लगता है जैसे मछली हो, लेकिन मछली नहीं, मोलस्कन है। इसीलिए हमने ऊपर लिखाया है कि कुछ फॉल्स फिशेज होती हैं। नंबर 5 पे चलते हैं, डेविल फिश। ये डेविल फिश क्या होती है, तो ये ऑक्टोपस को बोलते हैं। किसको, ऑक्टोपस। और ऑक्टोपस क्या है, एक मोलस्कन है, ध्यान रखिएगा। नंबर 6 झूठ मूठ की मछलियां बता रहा है, स्टार फिश। तो आप सब तो जानते हैं, ये इसका नाम क्या है, एस्टेरियास। और ये किसका सदस्य, इकाइनोडर्मेटा का सदस्य है। नंबर 7 पे आता है, नंबर 7 पे कौन सा आता है, हैग फिश। ध्यान रखिएगा, हैग फिश ये किसका सदस्य, ये मैक्सीन में आता है। इसको क्या बोलते हैं, मैक्सीन बोलते हैं। और ये क्या है, कॉर्डेट है, कॉर्डेटा है सदस्य, जो कि हमने आपको साइक्लोस्टोमेटा में शायद इसको बताया था, मिक्सिन। तो ये कुछ ऐसी मछलियां हैं जो एक्चुअली में मछली नहीं है, ऐसी जिन्हें फॉल्स फिशेस के नाम से जानते हैं। तो इनमें क्वेश्चन पूछ सकता है, इनमें फॉल्स फिश कौन सी है, या पूछ देता है इनमें ट्रू फिश कौन है। तो ट्रू फिश तो तभी जान पाएंगे जब आप सारी फॉल्स फिशेस के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखा जाए, और कल हम लोग जो चर्चा का हमारा विषय होगा
कल जो हमारा चर्चा का विषय है वो कौन सा है, तो कल हम लोग एम्फीबिया के बारे में चर्चा करेंगे। तो फिशेस हमारी होती हैं आज से ख़त्म, कल हम लोग एम्फीबिया का चर्चा करेंगे। और हम आपको फिर बता दें, हम सिर्फ उन्हीं बिंदुओं की आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, उन्हीं बिंदुओं को आपको पढ़ा रहे हैं, या वही बिंदु हम आपसे पढ़ रहे हैं, या वो जो एग्ज़ाम के बस टारगेट ओरिएंटेड हो। फिशेस बहुत बड़ा है, आप अगर फिशेस पढ़ने बैठेंगे तो पूरे खो जाएंगे और फिशेस पूरे साल पढ़ेंगे और सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। सिर्फ चुनिंदा चीज़ें पढ़ें, बार बार पढ़ें, स्कोर थोड़ा ज़्यादा कर लें, सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप बहुत ब्रॉड लेवल पे पढ़ेंगे, आप बहुत, और हम आपको बता दें, हमारा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है कि आपको विद्वान बनाना, सिर्फ इतना उद्देश्य है कि आपका सिर्फ सिलेक्शन हो। विद्वान तो आप नौकरी करने के बाद बनते रहिएगा, जितना बनते बनिएगा, क्योंकि ये चैनल विद्वान बनाने के लिए नहीं बैठा है। ये चैनल सिर्फ इस उद्देश्य के साथ आपके साथ मेहनत करता है कि आपका सिलेक्शन हो, एक सीट पक्की हो, आपकी नौकरी हो, आपका परिवार खुशी रहे। उसके बाद खूब आप पढ़िए और विद्वान बनिए और किताबें लिखिए। और हमने भी लिखी 7 किताबें जो अमेज़ॉन और डॉक्टर ए के कुशवाहा के नाम से आप देखेंगे। अमेज़ॉन पे डाल के देख लीजिएगा, गूगल प्ले स्टोर पे देख लीजिएगा, गूगल पे डाल के देखेंगे और इमेज पे जाके चेक करेंगे। गूगल पे डालेंगे डॉक्टर ए के कुशवाहा, इमेज पे चेक करेंगे, हमारी फ़ोटो आपको हूबहू नज़र आएगी। और आप देखेंगे किताबें हमारी, माइकोलॉजी लो, प्लांट पैथोलॉजी लो, फंगस लो, एल्गी लो, तो मैंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं जो विदेशों में चलती हैं। तो मेहनत करो तो मन से करो। इसी के साथ नमस्कार।